तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचासीन विद्वान युवा सन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश बाबा जी महाराज, अन्य महात्मागण और संत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आत्मीय जनों, गुरु महाराज ने एक संस्मरण, गुरु महाराज का एक संस्मरण आप लोगों को सुनाता हूं। गुरु महाराज ने कभी एक कथा कही थी। एक राजा था, उसने किसी रामानंदी साधु से दीक्षा ली थी। रामानंदी साधु माथे में तिलक लगाते हैं, तो राजा के दरबार में जो भी रामानंदी साधु आते थे, गद्दी से उतरकर चरणों को स्पर्श करते, सम्मान देते थे। बहुत बड़े भूभाग के राजा थे, फिर भी अहंकार नहीं था, साधुओं का इतना सम्मान करते थे। उसके जो मंत्री थे, मंत्री चिढ़ते थे राजा के ऐसे व्यवहार को देखकर, कहते थे आप इतने बड़े भूभाग के प्रशासक हैं, राजा हैं, एक सामान्य साधु को आप प्रणाम करते हैं गद्दी से उतरकर, यह शोभनीय नहीं है। राजा कहते थे कि रामानंदी साधुओं को देखने से मुझे अपने गुरु की याद आती है, इसीलिए इन रामानंदी साधुओं को भी प्रणाम करता हूं। मंत्री ने चुप्पी साध ली कि बड़ी श्रद्धा है, तो मंत्री ने एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए राजा की श्रद्धा की, कितनी श्रद्धा है। राजा साहब प्रातः काल टहलने के लिए निकलते थे, मंत्री साहब के साथ में रहते थे। दूसरे दिन राजा साहब निकलने वाले थे सड़क पर टहलने के लिए। मंत्री ने पहले ही रास्ते में जाकर एक वृक्ष से गधे को बांध दिया और गधे के ललाट पर तिलक लगा दिए। राजा ने जब टहलने के लिए निकले तो एक गधे को देखा, सड़क के किनारे वृक्ष से बना हुआ था, तिलक लगा हुआ देखा, तो जाकर राजा ने गधे को भी प्रणाम किया। राजा इधर मंत्री साहब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि कैसी श्रद्धा है, इस गधे को देखने से भी इन्हें अपने गुरु की याद आई, कितने श्रद्धावान है। तो इस कहानी के कहने इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे स्वामी सत्यप्रकाश बाबा गैरिक वस्त्र में है, मैं सादे वस्त्र में हूँ। हमारे गुरु महाराज भी गैरिक वस्त्र में थे। इनको देखने से मुझे गुरु महाराज की याद आती है, इसीलिए मैं इनको आदर देता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। और लेकिन इन्होंने मुझे भी सम्मान दिया, संत स्वभाव का परिचय उन्होंने दिया। रामचरितमानस उत्तरकांड में भगवान राम ने भरत जी से संतों के लक्षण बतलाए हैं। संतों के लक्षणों में एक लक्षण बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री राम ने कहा, सब ही मान भरत आप वाणी, भरत प्राण सम्मते प्राण। बहुत बड़ी शिक्षा भरी हुई है। जो व्यक्ति भगवान के प्यारे बनना चाहते हो, उनको चाहिए स्वयं आदर होना चाहिए, दूसरे को आदर दे। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, हे भरत जी, जो स्वयं आदर नहीं चाहता है लेकिन दूसरों को आदर देता है, वह मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। तो आप देखिए, बहुत लोग मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए दूसरों का अनादर करते हैं, आदर नहीं देते हैं, तो वे भगवान के प्यारे नहीं होते हैं। जो भगवान के प्यारे होना चाहें, उन्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। समाज के लोगों के प्यारे होना चाहें तो दूसरों का सम्मान करना चाहिए।
हमारे पूज्य बाबा एक कुशल वक्ता हैं, मन संचालन भी अच्छा करते हैं, लिखते भी अच्छा है और समर्पित धर्म प्रचारक हैं। संत मत के एक स्तंभ है। संत मत को इन पर गौरव है। कुप्पा घाट में ये सबसे अधिक पढ़े लिखे सन्यासियों में हैं। इनके शील स्वभाव से बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसटिक उत्तरकांड से कागभूषुंडी गरुड़ के संवाद का अंतिम अंश सुना। इसमें रामचरितमानस का सार संक्षेप समाया हुआ है। आप कहेंगे कि गरुड़ जी कौन थे, कागभूषुंडी कौन थे, दोनों में संवाद कैसे हुआ? तो गरुड़ जी बिंता के पुत्र थे। पिता का नाम था कश्यप मुनि। जब गरुड़ जी का जन्म हुआ, अंडा फूटा, गरुड़ जी उत्पन्न हुए। शरीर बड़ा विशाल था, भूख लग गई। माँ से कहा कि माता जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। माता ने कहा कि बेटा मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, तुम्हारे पिताजी सोन नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जाओ उनसे कुछ मांगो। गरुड़ जी उड़ते हुए गए पिताजी के पास, परिचय दिया कि मैं आप ही का पुत्र हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दें। कहा कि नदी के किनारे किनारे जाओ, एक कछुआ और एक हाथी आपस में संघर्ष कर रहे हैं। कछुआ कभी जल की गहराई की ओर ले जाता है हाथी को, कभी हाथी खींचकर स्थल की ओर ले आता है। अभी किसी की हार नहीं हुई है, जाओ तो दोनों को पकड़ लो और उनके मांस खाओ। गरुड़ जी गए, नदी के किनारे किनारे आगे देखा एक कछुए और एक हाथी में संघर्ष है, खींचातानी हो रही है। दोनों को एक एक चंगुल से उठा लिया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं बैठकर खाऊंगा, पहाड़ पर बैठते थे, पहाड़ धंस जाता था। वृक्ष की डाली पर बैठते थे, वृक्ष टूट जाती थी। विकल होकर चक्कर लगा रहे थे, भूख भी जोरों की भूख लगी हुई है। उसी समय भगवान विष्णु नीचे आ गए ब्राह्मण के वेश में और गरुड़ जी से कहा कि तुम आकाश में क्यों चक्कर लगा रहे हो? एक कछुआ एक हाथी को चंगुल से पकड़े हुए। कहा कि खाना चाहता हूं इन दोनों को, इन दोनों के मांस, लेकिन कहीं बैठता हूं वृक्ष की डाली पर टूट जाती है डाली, पहाड़ पर बैठता हूं पहाड़ धंस जाता है, विकल हूं, क्या करूं? भगवान विष्णु ने अपनी बाँ ऐसे फैला दी, कहा कि मेरी बाँ पर बैठ जाओ, खाओ। कहा कि कैसे संभव है आपकी बाँ मेरा वजन, हाथी का वजन, कछुए का वजन सह सके, झुके नहीं? कहा जरा बैठ कर तो देखो। गरुड़ जी उतर गए, बाँ पर बैठ गए, बाँ हिली डुली नहीं। कछुए का मांस खाया, हाथी का मांस खाया। उसके बाद नीचे उतरा, चरणों में प्रणाम किया, कहा कि आप कौन हैं? लगता है कि आप नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा इस तरह शक्तिशाली नहीं हो सकता है। कहा कि तुम्हारा अंदाज ठीक है, मैं विष्णु जी हूँ। गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ, तुम पर बैठकर मैं आकाश की सैर करूंगा, जहां तहां घूमूंगा। कहा कि माता पिता से पूछ कर आता हूं। प्रणाम किया, माता पिता के पास गए। माता पिताजी को अपनी कहानी बताई, ऐसे ऐसे भगवान विष्णु से बात हुई, मुझे अपनी शरण में रखने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या करूं? माता पिता ने प्रशंसा की, तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने अपनी शरण में रखना स्वीकार कर लिया। तो माता पिता ने कहा कि मेरा एक काम है वह कर दो। कोई काम था, गरुड़ जी ने कर दिया और भगवान विष्णु की शरण में आ गए। उसी समय राम रावण युद्ध हो रहा था, सीता मैया का अपहरण हो चुका था।
युद्ध मैदान में भगवान राम अचेत पड़े हुए थे। मेघनाथ जो बाण चलाता था वह सांप बनकर भगवान के शरीर से चिपक जाता था, लिपट जाता था, उसको छुड़ा नहीं सकता था कोई। वहां विभीषण थे, अंगद, हनुमान, बड़े बड़े योद्धा थे, कोई छुड़ा नहीं सकते थे। युद्ध के मैदान में पड़े हुए थे, भगवान राम लीला कर रहे थे। देवताओं को चिंता हुई, नारद जी ने भेजा गरुड़ जी के जाओ भगवान के नाक पास काट आओ। गरुड़ जी उड़ते हुए आए, नाक पास काट दिया। गरुड़ जी को देखते ही गरुड़ सब सांप सब भाग गए। भगवान उठ बैठे, सचेत हो गए। फिर युद्ध आरंभ हुआ। नाक पास काटने के बाद गरुड़ जी को मोह हो गया कि सुना था भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कोई ईश्वरत्व नहीं देखा। समान मनुष्य की तरह पड़े हुए थे, नाक फांस नहीं काट पा रहे थे, मैं आया तो काटा। चिंता हो गई। स्वर्ग चले आए, वैकुंठ चले आए, अपनी व्यथा सुनाई नारद जी से। नारद जी ने कहा कि मैं भी भगवान के मोह से मोहित हुआ हूं, तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि नहीं, तुम भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने कहा कि तुम चले जाओ नील पर्वत पर काकभूषुंडी के पास, बट वृक्ष के नीचे कथा कहा करते हैं, बहुत से बूढ़े पक्षी आते हैं, कथा सुनते हैं, वहां तुम्हारे मोह का निवारण होगा। बेचारे शिव जी को प्रणाम करके नील पर्वत पर आ गए। काकभूषुंडी जी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और सब पक्षी आगे थे। कथा आरंभ ही होने वाली थी। जाके प्रणाम किया। पक्षियों के राजा थे। काकभूषुंडी जी ने सम्मान किया, आदर दिया, आसन दिया बैठने के लिए। कहा कि आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं? कहा कि जिस उद्देश्य से आया हुआ था वह उद्देश्य पूरा हो गया, आप राम कथा कहिए। राम कथा सुनाई काकभूषुंडी जी ने। फिर अपने अनुभव भी सुनाए, अपने मोह की भी बात सुनाई। फिर ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है यह भी बताया। पूछने पर 7 प्रश्न पूछे, उनके उत्तर दिए। उसके बाद भगवान गरुड़ जी दोनों के बीच जो अंतिम संवाद हुआ, वह अंतिम संवाद अभी पाठ करके बतलाया गया। काकभूषुंडी जी पहले ब्राह्मण थे। सुमेरु पर्वत पर बहस के थे एक ऋषि से। उन्होंने साफ दे दिया था कि जाओ कौवा हो जाओ। सगुण निर्गुण ब्रह्म के बारे में वाद विवाद हुआ था। और ब्राह्मण शरीर के पूर्व कई कल पहले अयोध्या के एक शूद्र थे और अकाल पड़ने पर उज्जैन चले आए। एक मंदिर, शिव मंदिर में जप कर रहे थे, शिव मंत्र जप रहे थे। ब्राह्मण एक गुरु थे। ब्राह्मण गुरु आए, उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु जी को दुख नहीं हुआ, लेकिन शिव जी ने श्राप दे दिया कि अजगर की तरह बैठा रहा, जाओ तुम अजगर हो जाओ। फिर गुरु ने सांप में कमी करवाई, तो कई जोनियों में भ्रमने के बाद ब्राह्मण शरीर मिला और एक ऋषि से सुमेरु पर्वत पर विवाद किया, कौवा का शरीर मिला, लेकिन ऋषि ने माफ कर दिया। राम भक्ति की शिक्षा दी, उपदेश दिया, राम नाम का मंत्र दिया। इस तरह गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी की जीवनी का मैंने बखान किया। यहाँ काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। रामचरितमानस भक्ति मार्ग पर ज्यादा जोर देता है, ज्ञान मार्ग पर उतना जोर नहीं देता है। योग सिखोपनिषद में भी
एक मंत्र है, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती है वो। योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दमभ्यसे। शिव जी से पूछा ब्रह्मा जी ने, कोई कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन है योग, कोई कहते हैं ज्ञान, आपकी क्या राय है? कहा कि योग भी समर्थ नहीं है ज्ञान के बिना मोक्ष दिलाने में, और ज्ञान भी समर्थ नहीं है योग के बिना आत्मज्ञान कराने में। ज्ञान और योग दोनों चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि केवल ज्ञान और योग ही नहीं चाहिए, भक्ति भी चाहिए। भक्ति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कहिएगा कि ज्ञान योग भक्ति क्या है, जरा समझाइए। जैसे यहाँ गोपी बाबू के यहाँ हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों को पता था कि नौगछिया कहाँ है, यह ज्ञान है। यहाँ तक आने की सवारी थी 4 व्हीलर, वह योग है। अगर प्रेम नहीं होता गोपी बाबू से तो यहाँ तक नहीं आते, कहते कि हम नहीं जाएंगे। तो ज्ञान रहने पर भी, नौगछिया का पता ज्ञात रहने पर भी, चरपैयल रहने पर भी अगर प्रेम नहीं होता तो यहाँ नहीं आते। तो ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो, बौद्धिक ज्ञान और योग भी ज्ञात हो, लेकिन प्रेम नहीं हो परमात्मा से मिलने का, तो परमात्मा प्राप्ति की ओर नहीं जाएंगे। तो ज्ञान, योग और भक्ति तीनों चाहिए, गुरु महाराज ने कहा। तो यहाँ कागभूषुंडी जी भक्ति पर जोर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, अज शिव सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक ये हा करिए राम पद पंकज नेहा। शिव अज, भगवान शिव योग के आदि गुरु हैं। योग सिखोपनिषद पढ़ने से ज्ञात होता है। अज ब्रह्मा, अज जिसका जन्म नहीं होता हो, अज मना बकरा भी होता है, अज मना परमात्मा भी होता है। ब्रह्मा जी का जन्म किन्हीं माता पिता से नहीं हुआ है, इसीलिए ब्रह्मा जी भी अज कहलाते हैं। एक स्वर्ण में अंडे से पैदा हुए। अज शिव, शिव अज सुख, सुखदेव मुनि वेद व्यास जी के पुत्र, बड़े ज्ञानी थे। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े तपस्या करने के लिए। पिताजी की बात नहीं मानी। राजा जनक के यहाँ जाकर वे शिक्षा ली थी। एक बार भगवान शिव और पार्वती मैया कहीं रात में बैठे हुए थे, एक वृक्ष के आसपास अमृत कथा कह रहे थे। शिव जी अमृत कथा, मतलब श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की कथाएं कह रहे थे। हुंकारी भर रही थी पार्वती मैया, लेकिन बीच में सो गए सुनते सुनते। वृक्ष की डाली पर एक सुग्गा था, सुग्गे का बच्चा, उसने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। शिव जी नहीं समझ सके हुंकारी कौन भर रहा है। कुछ देर के बाद पार्वती मैया जग गई, कहा कि भगवान आपने कहाँ तक कथा कही थी, मैं सो गई थी, सुन नहीं पाई कथा, फिर से कहिए। कहा कि हुंकारी कौन भर रहा था। उस जगह ढूंढा तो एक खोते में एक सुग्गे का बच्चा था, वही हुंकारी भर रहा था। भगवान शिव उसको त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े। सुग्गा उड़ा, वहां से उड़ता हुआ आया। वेद व्यास की पत्नी हाफी कर रही थी, उनके मुंह में वो सुग्गा घुस गया। वही सुग्गा सुखदेव के रूप में पैदा हुआ। आप कहेंगे कि शंकर भगवान क्यों मारने के लिए दौड़े? कथा सुन रहा था, सुग्गे का बच्चा क्यों मारने के लिए दौड़े? तो शास्त्र कहता है कि चोरी से गुरु का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। गुरु आदेश करे कि बैठो सुनो, मेरा ज्ञान सुनो, सुनना चाहिए। सुग्गे ने छल किया, छल से हुंकारी भरना शुरू किया, इसीलिए शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। तो सुखदेव जी
भगवान शिव, ब्रह्मा जी, ये सब राम के भक्त थे और ज्ञानी भी थे। शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद 4 भाई थे। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सृष्टि के पहले प्रथम ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को पैदा किया। मानसी सृष्टि की। पहले मानसी सृष्टि करते थे ब्रह्मा जी। मन में सोचते थे कि यह हो जाए, वह हो जाए, वैसा हो जाता था। पीछे मन में हुआ कि मैथुनी सृष्टि हो, स्त्री पुरुष के संयोग से प्राणी पैदा ले, नर मादा के संयोग से पैदा ले। तो पहले 4 ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों को पैदा किया। कहा बेटा तुम लोग गृहस्थी बसाओ। कहा कि नहीं पिताजी, हम लोग सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, ज्ञान का प्रचार करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, हम संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए। ये लोग एक ऋषि से इन लोगों ने आशीर्वाद मांगा कि हम लोग 5 वर्ष की अवस्था के बने रहें। ऋषि ने पूछा कि क्यों 5 वर्ष की अवस्था के बने रहना चाहते हो? कहा कि एक बच्चे को क्रोध जगता है, ईर्ष्या जगती है, लोभ जगता है, लेकिन काम भाव नहीं जगता है। काम भाव नहीं जगेगा तो हम लोग भजन ध्यान करेंगे। कहा कि ठीक है, तुम लोग 5 वर्ष की अवस्था के ही मालूम पड़ोगे। तो चारों 5 वर्ष की अवस्था के बालक की तरह लगते थे, नंगे रहते थे, समाज में घूमते थे, कभी बैकुंठ जाते थे, कभी धरती पर आते थे। एक बच्चा अगर नंगा घूमे तो अशोभनीय बात नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वयस्क आदमी नंगा घूमे तो समाज को अच्छा नहीं लगेगा। तो सनकादिक ऋषि भक्तों की मदद किया करते थे, धरती पर घूमा करते थे, शिक्षा उपदेश दिया करते थे। अभी पूज्य बाबा ने भी सनकादिक ऋषि के बारे में बतलाया। एक बार चारों भाई भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय विजय। जय विजय नहीं पहचानते थे चारों ऋषियों को। बेंत अड़ा कर रोक दिया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इन लोगों को क्रोध हो गया, तुम लोग कैसे हो, भगवान के दरबार में नहीं जाने देते हो दर्शन के लिए? हम लोग इनके दरबार में कोई दुष्ट आदमी नहीं आ सकता है। श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक राक्षस होते रहोगे। 3 जन्मों तक राक्षस होते रहे, स्वर्ग से गिर गए। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र द्वापर में हुए, और त्रेता में हुए रावण, कुंभकर्ण, सतयुग में हुए हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। ऐसे तेजस्वी चारों ऋषि थे। नारद, जब चारों ऋषियों ने संतान पैदा करने से अपने को इनकार कर दिया ब्रह्मा जी के सामने, हम पैदा नहीं करेंगे, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को पैदा किया। नारद एक जन्म पहले एक शूद्रा के पुत्र थे। एक दासी जिसके यहाँ दासी का काम करते थे। इस दरमियान उसके शरीर में, गर्भ में नारद जी आ गए। अगले जन्म की बात है। नारद जी ने जन्म लिया, धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ साल के हुए, 5 साल 6 साल के, तो दासी, जिस ब्राह्मण के घर में दासी का काम करती थी, वहाँ चौमासे में जेठ, अखाड़, सावन, भादो 4 महीने वर्षा के जो होते हैं, आए साधु लोग भजन कीर्तन करते थे, ध्यान करते थे। माता ने कहा कि बेटा इन साधुओं की सेवा करो, पांव दबाओ, कपड़े फींच दो, उनकी आज्ञा का पालन करो। होनहार बच्चा था, बड़ी नम्रता थी, पांव दबाते थे, जूठन भी खा लिया करते थे। साधु लोग बड़े खुश हुए इनकी नम्रता देखकर।
इन्हें ज्ञान दिया, शिक्षा दी। चौमासा खत्म होने पर चले गए सब मुनि लोग, ये उदास हो गए। इसी दरमियान उनकी माताजी को सांप ने डस लिया, माताजी भी संसार से चली गई। ये और विरक्त हो गए, जंगल चले गए, ध्यान भजन करने लगे, भगवान के दर्शन के लिए ललायित रहने लगे। तो एक बार भगवान ने दर्शन दे दिए, बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंदित हो गए, प्रेम में डूबे रहने लगे, भक्ति भाव में मग्न होकर विचरण करने लगे। फिर उन्होंने दर्शन की इच्छा की, आकाशवाणी हुई कि नारद जी इस जन्म में अब दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र होंगे तो फिर हमारे दर्शन होंगे। बेचारे का शरीर छूटा, दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। तो ये लोग भक्त भी थे और ज्ञानी भी थे, ज्ञानी होते हुए भी भक्ति पर जोर देते थे। रामचरितमानस कहता है, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मार्ग सुलभ है, सुखद है, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई, भगतहीन मोहि प्रिय नहीं सो। कहते ज्ञान का मार्ग कठिन है, उस मार्ग पर सब लोग नहीं चल पाते हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, छुरे की धार पर चलने के समान है ज्ञान मार्ग। भक्ति का मार्ग सरल है, सुखद है। अगर कोई ज्ञान मार्ग से परमात्मा को प्राप्त भी कर ले, आत्मज्ञान भी प्राप्त कर ले, तो भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति के बिना वह व्यक्ति मेरे लिए प्यारा नहीं होता है। तो काकभूषुंडी जी भक्ति पर जोर दे रहे हैं, कहते हैं सब कर मत खग नायक ये है। ये सब ज्ञान विशारद थे, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इनमें क्या समता है, विषमता है, इन सब बातों के पूरे जानकार थे शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद। लेकिन इन लोगों का कहना है, इन सब का कहा, सब कर मत खग नायक ये हा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। पंकज कमल, जिस तरह कमल सुंदर होता है, सुगंधित होता है, कोमल होता है, उसी तरह भगवान के पांव, संत महात्माओं के पांव कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं, और उनके शरीर से एक सात्विक गंध निकलती है। चरणों की सेवा करने का अर्थ यहाँ है कि भगवान के चरणों की भक्ति की जाए। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कैसे उपजती है? तो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से ही कहा है, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम की कृपा से ही राम का महत्व जानने में आ सकता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। किसी की महिमा जानिएगा विश्वास होगा, बिना विश्वास होने पर प्रेम जगेगा, अब प्रेम जगेगा तो भक्ति करने की इच्छा होगी, सेवा करने की इच्छा होगी। बिना प्रेम के किसी की सेवा करने की इच्छा नहीं जगेगी। तो संत महात्माओं के निकट रहने से उनकी महिमा जानने में आएगी, उनके प्रति प्रेम होगा, प्रेम होगा तो भक्ति होगी। तो भक्ति में प्रेम की प्रधानता होती है। आप नवधा भक्ति पढ़िए, 9 प्रकार की भक्तियां बतलाई गई हैं। गुरु महाराज ने भी कहा है कि स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। स्नेह किए बिना भक्ति नहीं होती। शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है, मोक्ष कारण सामग्रियाम
भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। मोक्ष के मुख्य कारणों में एक कारण है भक्ति। अपने स्वरूप की प्राप्ति करने का जो तरीका है वही है भक्ति। ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने के जितने प्रेममय मार्ग हैं सब भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ काकभूषुंडी जी बहुत जोर देकर कह रहे हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। वेद पुराण आदि जितने धर्म शास्त्र हैं सब कहते हैं कि रघुपति भगवान की भक्ति के बिना किसी को भी सुख नहीं मिल सकता। जब किसी बात को कहना होता है मजबूती के साथ तो हम लोग 3 बार दोहराते हैं, यह चीज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन काकभूषुंडी जी यहाँ 9 बार कह रहे हैं, असंभव बात कहकर कह रहे हैं कि यह असंभव बात संभव हो जाए तो हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना किसी को भी सुख नहीं मिल सकता। 9 असंभव बातें उन्होंने क्या बतलाई हैं? कछुए की पीठ पर बाल उगाए, बांझ का पुत्र किसी को मार डाले, आकाश में तरह तरह के फूल खिल जाए, खरहे के माथे पर सिंह जमाए, अंधकार प्रकाश को नष्ट कर दे, बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, पानी के मतने से घी निकल आए, बालू के पेरने से तेल निकल आए। लेकिन ईश्वर की भक्ति किए बिना किसी को भी सुख नहीं मिल सकता है। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा, फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीवन ल सुख हरि प्रतिकूला। तिरसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सशीस बिसाना, अंधकार बरु रवि ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे, हिमत अनल प्रगट बरु होई, राम विमुख सुख पावन कोई, बारी मथे गृत होय बरु सिकता था बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत अपेल है, अकाट्य है, अछेद्य है। अभी पूज्य बाबा ने बतलाया कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख की कारण है। संसारिक इच्छा ही हमें दुख देती हैं। इस संसारिक इच्छाएं कैसे मिटती हैं? भक्ति करने से। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना ही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहुन तरु कबहु की जामा। भगवान की भक्ति किए बिना कामना का नाश नहीं होता और कामना ही हमें दुख देती है। 9 असंभव बातें कहकर काकभूषुंडी जी ने कहा कि यह असंभव बातें संसार में संभव हो जाए, लेकिन भक्ति के बिना कोई सुख चाहे तो सुख नहीं मिल सकता। आगे कहा, मस्कही करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसक्ते हीन, अस विचार तजि संशय, राम ही भजई प्रवीण। गरुड़ जी को मोह हो गया था, वही उधर संकेत करके कह रहे हैं, भगवान राम मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। संशय का त्याग कीजिए। जो प्रवीण होते हैं, चतुर होते हैं, वे भगवान राम की भक्ति करते हैं। विनिश्चितम बदामी थे न अन्यथा बचांसी में, हरिम नरा भजंती एति दुस्तरम तरंती थे। बहुत दृढ़ शब्दों में काकभूषुंडी कह रहे हैं, मेरे वचन में असत्यता नहीं है, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करेगा वही दुस्तर संसार तर सकेगा।
गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। भगवान राम मुझ पर और आप पर खुश रहे। गरुड़ जी ने भी कृतज्ञता ज्ञापित की, आपके चलते मेरा मोह दूर हो गया। आप संत हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कह करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहा ही न जाना। कहा कि आप संत हैं, संत परोपकार के लिए जीते हैं। वृक्ष परोपकार कर रहा है, फल देता है प्राणियों को। संत बिटप सरिता, नदी से जल मिलता है, खेत की सिंचाई करते हैं, लोग स्नान करते हैं, पानी पीते हैं। पहाड़ से भी वृक्ष पैदा होते हैं, धरती से अनाज उपजता है, अनाज खाकर प्राणी जीते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पहाड़ से लकड़ियां मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं। इन सब की करनी, इन सब के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। फिर कहा कि संतों का हृदय नवनीत के समान, मक्खन के समान होता है। कवियों ने ऐसा कहा है, लेकिन ठीक ठीक उपमा देना कवियों ने नहीं जाना। नवनीत को जब गर्मी पहुंचती है तब पिघलता है, लेकिन संत दूसरे की गर्मी पाकर नहीं पिघलते हैं। कहा कबिन पै कही न जाना, निज दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, निज दुख द्रवहि नवनीता। अपने दुख से मक्खन पिघलता है, संत दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं, दूसरे का दुख दूर करते हैं। इस तरह दोनों के बीच बहुत बड़ा सत्संग हुआ, बड़े आनंदित हुए। काकभूषुंडी जी ने उनके सामने कहा, श्रुति सिद्धांत यह उरगारी, भजिए राम सब काम बिहाई। श्रुति का, वेद का यही सिद्धांत है कि सारी कामनाओं का त्याग करके भगवान की भक्ति की जाए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड मरी एक बारा। संसार में जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक मिलता है, और सत्संग कैसे मिलता है? ईश्वर की कृपा होने से। बहुत संसार में लोग हैं कभी सत्संग में नहीं बैठते हैं, उन पर भगवान की कृपा नहीं हुई है। जिन पर भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा होती है, वही सत्संग में बैठते हैं। इस तरह दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, दोनों गदगद हो गए। सत्संग में आनंद आता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग करते रहने से बुद्धि की जड़ता, मंदता खत्म हो जाती है, वचन में सच्चाई आ जाती है, सम्मान बढ़ जाता है, समाज में जीवन की उन्नति होती है, पाप करने की आदत छूटती है। तुरंत लाभ क्या होता है? सत्संग में आनंद आता है। चेतः प्रसादति। अभी हम लोगों का चित्त प्रसन्न है, सत्संग की बात सुन रहे हैं, पवित्र बात सुन रहे हैं, मन प्रसन्न है, दुनियावी बातों से अलग हैं। तुरंत ज्ञान मिलता है। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदनानु पाओ। सत्संग का बड़ा बहुत महत्व है। अभी आप लोगों ने पूज्य बाबा का प्रवचन सुना, मुझे भी आनंद आ रहा था, लेकिन लाउड स्पीकर थोड़ा बाधा पहुंचा रहा था। सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से बड़ा लाभ है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।